हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 3 क्लासेस मिलती हैं। क्लास की टाइमिंग में एक बार आप लोगों को बता दूं, मॉर्निंग के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट के सिलेबस को। सुबह के 11:30 बजे लाइव क्लास होता है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को मैं एनसीईआरटी सीरीज को कंप्लीट करवा रही हूँ। और लाइव क्लास जो है अभी होली तक के लिए बंद रखा गया है। होली के बाद यानी 5 मार्च से आप लोगों का लाइव क्लास जो है वो फिर से उसी प्रकार से जैसे चल रहा था वैसे स्टार्ट हो जाएगा, एक सिस्टमेटिक वे में। और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.2 और यूपी पीजीटी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, देखिए पेड ग्रुप में क्या होता है कि आपको जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड की जाती है उस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स एंड पॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं एक्स्ट्रा मटेरियल के साथ। और प्लस मैं क्या करती हूँ कि जो मेरे ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनको मैं पर डे टेलीग्राम पे टेस्ट भी लेती हूँ। और इससे क्या होता है कि आपका थ्योरी के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से आपका थ्योरी कंप्लीट हो रहा है और टेलीग्राम पे टेस्ट दे के डेली 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जैसा होता है उस हिसाब से टेस्ट दे के आपका मॉक टेस्ट के रूप में क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो रहा है। तो पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए सिंपली क्या करना होगा आपको कि मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7870421839, इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और एकदम मिनिमम फीस रखी गई है। मिनिमम फीस में आपको सोशोलॉजी का तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस टेलीग्राम का लिंक जो है वो फ्री रहेगा। और अगर आप लूसेंट जीके जीएस के टेस्ट से भी जुड़ना चाहते हैं बीपीएससी टीआरई 4.2 के पेपर 2 के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए भी आप इस नंबर पे कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा थिंकर है उसे हम लोग कवर करते हैं। मैं जितने भी जेपीएससी जेट यूजीसी नेट के सोशोलॉजी का जो थिंकर है उसका एक प्लेलिस्ट बना दी हूँ चैनल पे, आप लोग जाकर उसे जरूर एक बार चेकआउट करिएगा। और इस सिस्टमेटिक वे से मैं आप लोगों को करवाई हुई हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जेपीएससी जेट का जो एग्जाम का टेंटेटिव डेट दिया गया है वो है 29 मार्च। तो हम लोग इसी डेट को मानकर चलते हुए अपनी तैयारी को करेंगे। और मैं टेस्ट के माध्यम से ओवरऑल आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाते हुए चल रही हूँ और थ्योरी के माध्यम से तो आप लोगों को थिंकर भी कवर होते हुए चल रहा है। आज के जो हमारे थिंकर है वो है मिशेल फूको। और देखिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको इजी वे में एग्जाम के ओरिएंटेड टू द पॉइंट बताऊं, ताकि जो शब्द आपका एग्जाम में आए, जो कीवर्ड आए, जो क्वेश्चन आए, आप उस शब्द को पकड़कर अपने क्वेश्चन को सही कर सके। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं मिशेल फूको को। तो मिशेल फूको कहाँ के निवासी थे? तो ये फ्रांस के निवासी थे। ठीक है, कहाँ के थे? फ्रांस के। बात की जाए इनके अगर जन्म की कि इनका जन्म कब हुआ था, क्योंकि सारी चीजों को आप लोगों को जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अभी जो एग्जाम का पैटर्न, मैं आप लोगों को क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करवाऊंगी यूट्यूब में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों को थ्योरी क्लास ही मैं आपको करवाऊंगी, क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगी, क्वेश्चन का भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। और वहां पे हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और टेलीग्राम पे तो हो ही रहा है। तो मिशेल फूको इनका जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1926 को फ्रांस में हुई थी। और इनकी मृत्यु 25 जून 1984 की होती है। अब है कि मिशेल फूको को हम लोग पढ़ रहे हैं तो इनकी थ्योरी क्या क्या है, इनकी कौन सी थ्योरी को हम लोग पकड़ेंगे, कौन सा इनका जो कीवर्ड है उसको हम लोग पकड़ेंगे। तो थ्योरी की अगर बात की जाए, जो कीवर्ड के रूप में आपको एकदम मैं ट्रिक के माध्यम से बता रही हूं, तो सबसे पहला है पागलपन,
और सभ्यता। 1959 में आई थी और यही इनका शोध का विषय भी था। ठीक है, इसमें इन्होंने पीएचडी किया था। नेक्स्ट है इनकी आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट है द बर्थ ऑफ, और देखिए मैं आपको पहचान भी करवाऊंगी कि कैसे भी आप इसको पहचानेंगे कि ये मिशेल फूको का है। क्लिनिक, मतलब इनके जो दादा परदादा थे ना वो भी डॉक्टर थे, ठीक है, वो भी एक साइकोलॉजिस्ट थे। तो ये सभी चीजों का प्रभाव उनके थ्योरी में भी देखने को मिलता है। कामुकता। नेक्स्ट है ज्ञान, शक्ति एवं व्यक्तित्व, व्यक्ति। उत्तर आधुनिकता, अब है कि इनके ऊपर किनका किनका प्रभाव पड़ा, किनके के थ्योरी से ये प्रभावित होकर उन्होंने अपना सिद्धांतों को दिया था। तो इनकी थ्योरी के प्रभावित होने का अगर बात की जाए, आप लोगों को हो सकता है कि वीडियो में थोड़ा लाइट पड़ रहा हो। अब ठीक है, अब देख सक रहे हैं। तो देखिए इनका प्रभाव की बात की जाए तो शक्ति की जो ये धारणा थी ये नीत्शे मोहन से इन्होंने लिया था, लेविस्ट्रॉस से ये संरचनावाद, सोसरे से भाषावाद और सात्र जियोपाल सात्र से अस्तित्ववाद को उन्होंने ग्रहण किया था। कार्ल मार्क्स से इन्होंने आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत को लिया था। मैक्स वेबर से उन्होंने बुद्धि संगतता का सिद्धांत को से वे प्रभावित हुए थे और उनके सिद्धांत के कुछ अंग को उन्होंने ग्रहण किया था। और मिशेल फूको का जो अध्ययन का विधि है वो एक व्यक्तिक अध्ययन विधि रहा है। कैसा रहा है? व्यक्तिक अध्ययन विधि रहा है। इनका जो केंद्रीय थीम था, जो विमर्श था, उसके माध्यम से वे ज्ञान, शक्ति एवं व्यक्ति जो कि शरीर का त्रिकोण है इसकी बात करते हैं, आनुवांशिकता की बात करते हैं। इनकी बुक्स के बारे में बात की जाए तो इन्होंने मैडनेस एंड सिविलाइजेशन 1961 में लिखा था, ए हिस्ट्री ऑफ इंसैनिटी इन द एज ऑफ रीजन 1961 में, और द बर्थ ऑफ द क्लिनिक 1961 में, वो जो द बर्थ ऑफ द क्लिनिक इनका जो थ्योरी था इसी बुक में उन्होंने लिखा था। फिर द ऑर्डर ऑफ थिंग्स 1966 में वंचित वर्ग से संबंधित उन्होंने कार्ल मार्क्स की थ्योरी से प्रभावित होकर इस पुस्तक को उन्होंने लिखा। द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज 1969 में, इसका अनुवाद फिर इंग्लिश में 1989 में किया गया। डिसिप्लिन एंड पनिश 1975 में, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 1976 में, जिसके अंतर्गत इस बुक को उन्होंने 3 वॉल्यूम में लिखा था 1976 से 84 और 80 के बीच में। और द यूज ऑफ ए प्लेजर 1984 में, द केयर ऑफ द सेल्फ 1984 में, मेंटल इलनेस एंड साइकोलॉजी 1954 में। क्योंकि इनके मैंने जैसे आपको बताया कि इनका जो दादा परदादा थे वे भी साइकोलॉजिस्ट थे, तो पागलपन, क्लिनिक, ये सभी चीज़ें जो है आपको मिशेल फूको के सिद्धांत में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब एक एक करके हम लोग इनका जो थ्योरी है उसको देखते हुए चलते हैं और उनको उसको समझते हुए चलते हैं, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो थ्योरी से रिलेटेड ही रहता है। तो सबसे पहला है इनका पागलपन और सभ्यता। पागलपन और सभ्यता, ठीक है, ये इनका शोध का विषय था और इसके अंतर्गत जो विक्षिप्त मनुष्य, जो मेंटल आदमी है, उनके ऊपर उन्होंने अध्ययन किया था और उसके आधार पर अपने सिद्धांतों को उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद, ये पुस्तक तो आई थी 1959 में, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, ठीक है, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद कब होता है तो 1989 में होता है। और
16वीं 17वीं जो शताब्दी थी उसमें जो यूरोप वासी थे, जो उसके अंतर्गत जो यूरोप अपराधी थे, उनका उन्होंने अध्ययन किया था 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के तौर पर। और इस प्रकार जो मिशेल फूको है वो कहते हैं कि ज्ञान का जो विकास है वो कैसे हुआ है, तो मनोरोग विज्ञान से हुआ है। और वे बोलते हैं कि कोई भी जो धारणा, अब धारणा के अंतर्गत कौन सा है, जो पागलपन की कोई भी धारणा को बदलने की शक्ति रखता है, कि किसी भी धारणा को बदलने की शक्ति, वो एक पागलपन का हद है, कि आप इस सिद्धांत को, इस धारणा को आप इस हद तक उसमें आप ग्रेसफुल हो जाते हैं कि आप उस सिद्धांत को बदल सकते हैं। तो ये कैसे एक पागलपन का हद के ऊपर में है। जिसके पास विशिष्ट ज्ञान होगा, वो शक्तिशाली होगा, वो ही कर सकता है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि ज्ञान में ही शक्ति है। हम लोग मतलब कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। आप अपने दादा परदादा से मतलब सुनते होंगे कि यहाँ पे है, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और आप विदेश में फोन करके बात कर रहे हैं, आप चंद्रमा पे जा रहे हैं, अंतरिक्ष पे जा रहे हैं। कि ये सब क्या था, पहले के लोगों के लिए ये क्या था, ये कोई ट्रूथफुल फैक्ट ही नहीं था। तो लोगों ने क्या किया, अपने ज्ञान के बलबूते पर मतलब एक पागलपन की हद कर ली कि हाँ हमको चंद्रमा में जाना है, हमको विदेश में बैठे लोगों से फोन पे बात करना है। तो वो ज्ञान उनका क्या था, एक पागलपन का हद के आधार पर उन्होंने इसको हासिल किया था। और ज्ञान के उत्पादन से दूसरों पर हम शासन कर सकते हैं। तर्क पागलपन का अंतिम भाषा है, इनके अनुसार कहा जाता था। तो ऐतिहासिक असत्यता की बात कौन करते हैं, फूको करते हैं। फूको कहते हैं कि वे पागलपन के इतिहास का निर्माण नहीं करना चाहते, वे अपने आप को इतिहास विरोधी नहीं मानते हैं, लेकिन वर्तमान के आधार पर वो इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट इनकी बुक है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, यानी कि पुरातत्व का ज्ञान। ये तो आप समझ गए पागलपन और सभ्यता क्या है, इनका थ्योरी क्या बोलना चाहता है। नेक्स्ट जो इनकी थ्योरी है वो है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, यानी पुरातत्व का ज्ञान। फूको ज्ञान की प्रकृति, स्रोत, उद्गम आदि खोजने का प्रयास पुरातत्व में करते हैं। किसमें करते हैं, तो पुरातत्व में करते हैं। पुरातत्व यानी इतिहास जो है वो हमको हमारे वर्तमान को बताता है। इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं उसके आधार पर हम अपने वर्तमान को भी जान सकते हैं, परख सकते हैं कि क्या हो रहा है। पुरातत्व इतिहास वो ज्ञान की एक बृहद शाखा है, एक अलग शाखा है, और ये सभ्यताओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इनका उद्देश्य पुरातत्व वस्तुओं के आधार पर विमर्श करना होता है, यानी कि खोजना होता है। और इसकी व्याख्या उन्होंने द ऑर्डर ऑफ डिस्कोर्स में दी है, जिसमें वे कहते हैं कि शक्ति की वंशावली को जानना चाहते हैं और इसके विमर्श के आधार पर इसका सामूहिक ज्ञान को हासिल करना चाहते हैं। नेक्स्ट इनकी जो थ्योरी है वो है द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, इस क्लिनिक लाइफ एंड डेथ। ठीक है, ये 1963 में उन्होंने इस पुस्तक को लिखी थी। कब लिखी थी, 1963 में। इसमें इस पुस्तक में मिशेल फूको ने चिकित्सा क्षेत्र में बदलाव रखा। उन्होंने पहले क्या होता था कि नर्व देखकर जो चिकित्सक थे वो क्या करते हैं, मतलब क्या क्या बीमारी है वो बता दिए थे। तो इसके आधार पर उन्होंने बताया था, इस पर उन्होंने किया। उन्होंने शारीरिक क्लिनिकल विधि का प्रयोग किया। 18वीं शताब्दी में पोस्टमार्टम यानी शारीरिक जांच जो कि जीवन और मृत्यु के बीच डॉक्टर का एक महत्वपूर्ण काम होता था, उसको उन्होंने अध्ययन किया। उसके आधार पर डॉक्टर कैसे अपने विशिष्ट ज्ञान के आधार पर शक्ति प्राप्त करते हैं, इसको उन्होंने अपने इस सिद्धांत में बताया। नेक्स्ट है डिसिप्लिन एंड पनिश। डिसिप्लिन एंड पनिश यानी कि अनुशासन शक्ति का इनका जो ये सिद्धांत है ये प्रतिशोध, प्रतिरोध और सुधारात्मकता की बात करता है। किसका बात करता है,
डिसिप्लिन एंड पनिश, इनका जो सिद्धांत था, इसमें वे बोलते हैं कि जो जेल होता है, जेल में जो अपराधी जाते, कोई अपराध करते उसके बाद जेल में जाते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, डिसिप्लिन में ढककर उनके साथ अच्छा व्यवहार करके उनका जो अपराधी प्रवृत्ति है उसको चेंज किया जाता है, उसमें उनका सुधार किया जाता है। यही इन्होंने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत वर्णन किया था। तो ये कुछ उनकी थ्योरी थी जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।